हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आज के डेट में मैं आप लोगों को यूट्यूब पर उद्भव सर मैथ के लेकर आया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री। और आज से ये पहला क्लास स्टार्ट होगा आप लोगों के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो मेरी वॉइस आप लोग को आ रही हो? बोलिए बेटा, आ रही है? सारे बच्चों का स्वागत है। सारे बच्चे आ चुके हैं। खुश रहिए। अमित गुप्ता, आप लोग सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। ज़्यादा नाइट का समय है, अच्छा क्लास होगा। प्रणाम अमोद जी, जानवी प्रणाम, विशेष सिंह प्रणाम, यशु गुप्ता नमस्ते, प्रणव जी प्रणाम, और शिवम चौबे प्रणाम, रामजी शुक्ला नमस्ते, सरिता यादव प्रणाम बेटा, शुभम प्रणाम। अच्छा, अमित गुप्ता कह रहे हैं कि अपने भाई को भी शेयर कर दो, बहन को भी, और अपने गर्लफ्रेंड को भी शेयर कर दो। चलिए, पूनम पटेल नमस्ते। जब तक आप गर्लफ्रेंड नहीं आगे बढ़ेगी, जब तक आपका जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगा, क्यों भाई? दीपाली कौशल जी नमस्ते बेटा, प्रणव चौहान, सारे लोगों का स्वागत है आपके अपने क्लास में। सारे लोग बेटा, वॉइस आ रही कि नहीं आ रही बेटा? वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं? ओके, एक मिनट देख रहे हैं, वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर आई बेटा? आप देखिए, वॉइस क्लियर आ गई है। अब वॉइस तो अच्छी आ गई होगी, अब तो किशोर कुमार जैसी वॉइस आ रही होगी। मीनाक्षी मिश्रा गुड इवनिंग। बताइए बेटा, सारे लोग को सब कुछ क्लियर है? ओके, तो सभी लोग सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। आज के डेट में ये नहीं बोलोगे अतुल, सारे लोग गुड इवनिंग बेटा, तानिया साहू जी, शुभम, सारे लोग आज के डेट में ये नहीं बोलोगे रहमान कि सर जो है क्लास है या कोई प्रॉब्लम है। तो आपके लिए स्पेशली ये पेट को टारगेट करके ये क्लास बनाया हूं। वैसे यूपी पीसीएस का प्री भी कवर हो जाएगा, आपका आरआरबी सीबीटी सेकंड भी क्लियर होगा, लेकिन मेन टारगेट यूपी पेट को टारगेट है, क्योंकि नेशनल मूवमेंट यहाँ ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। विद इन 5 डेज 6 डेज के अंदर मैं नेशनल मूवमेंट खत्म कर दूंगा आप लोगों का। ओके, एकदम बेटा। चित्रांशु जी स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सारे बच्चे आ चुके हो? सारे बच्चे आ चुके हो? अरे अस्कंद जी कैसे हैं? प्रणाम, प्रणाम बाबू आपको, और सारे लोगों को अपने ग्रुप में, अपने सलेमपुर ग्राम सभा में जितने परिचित है सारे लोगों से सब्सक्राइब करिए। सुबह 8 बजे मैथ की क्लास होती है। अब आज ये पहली क्लास है अस्कंद जी, ठीक है? अस्कंद जी आज पहली क्लास है। ओके, चलिए बेटा हम लोग शुरू करते हैं। तो बेटा मैं अनअकैडमी में पढ़ाता हूं, अनअकैडमी पे मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। जिन बच्चों को अनअकैडमी ज्वाइन करना हो वो ज्वाइन कर सकता है, वहां पर भी मैं आपको मैथ पढ़ाता हूं। ओके, पहली बार मैं बेटा आपको मैथ जो यूट्यूब पे लेकर आया था, मेरा मेन टारगेट था, बहुत सारी चीज ऐसी थी बेटा जो मुझे टाइम कम मिल पा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना ही यूट्यूब पर वो सारी चीजें आप लोग को दूं। तो कंसेप्ट विद ट्रिक आपको मेरी पढ़ाने की टेक्निक होती है। वैसे स्पेशली मैं मैथमेटिक्स का एडुकेटर हूं, मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं बाबू, और एसएससी बैंक, रेलवे और यूपी ट्रिपल एससी ऑल एग्जाम के लिए कवर कराता हूं। यूट्यूब का चैनल मेरा है उद्भव सर मैथ। जितने लोग क्लास ज्वाइन किए हो वो सारे लोग, यदि मेरी क्लास अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। क्लास अच्छी नहीं लगती हो तो डिससब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ओके, चलिए अब तो आज की जो टॉपिक है हम लोगों की नेशनल मूवमेंट है, उसी टॉपिक पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे।
उसी टॉपिक पर हम लोग। अरे अरे चाचा जी प्रणाम, हमारे चाचा जी भी जुड़ गए हैं, मेरे पिता एजू मेरे पिता ही हैं, जो लिखा गया है मिस्टर सुरेश चंद्र मिश्रा, तो उनको आपको चाचा जी कोट कोट प्रणाम। आशीर्वाद दीजिए मैं शुरू करूं। ठीक है बेटा, चलिए मैं शुरू करता हूं बेटा टॉपिक अपना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। बेटा वैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में जान लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत जो हम लोग 1857 के विद्रोह से ही मानेंगे। वैसे जो हम जो लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं, वो अंग्रेजों के आगमन से देख लेते हैं, और बेसिकली जो इसकी स्टार्टिंग होती है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद। लेकिन हमारा ये नेशनल मूवमेंट टॉपिक है जो 1857 से विद्रोह से शुरुआत होता है। 1857 का, एक मिनट बेटा सारे लोग बने रहिएगा क्लास में, सारे बच्चे क्लास में बने रहिए, ओके। 1857 का जो विद्रोह हुआ, 1857 के विद्रोह का हुआ, उसके पीछे कई कारण थे। उसमें उस समय जो हमारी इनफील्ड या हमारी जो मशीन गन थी, उसकी जो कारतूस था वो चर्बी लगी हुई थी, और उसमें विद्रोह जो है बैरकपुर, कहाँ था बैरकपुर में, कलकत्ता से स्टार्ट होती है। मंगल पांडे वहां पर विद्रोह करते हैं। इसमें जो है सुअर का और गाय का जो है मांस के चर्बी का बनाया जा रहा था, जो कॉक होता था दांत से खींचकर जो गोली फायर की जाती थी। तो इसमें जो है दोनों लोग के धार्मिक जो है धार्मिक चीजों का पतन हुआ, जिसके कारण हिंदू मुस्लिम यूनाइट हुए और ये आंदोलन की जड़ बनी। और सबसे पहले मंगल पांडे को उसमें फांसी दे दी जाती है, कोर्ट मार्शल किया जाता है। 29 मार्च की घटना होती है जो उन्होंने विद्रोह कर देता है और अपने 2 सीनियर अंग्रेजों पर गोली चला देते हैं। गोली चलाने के बाद विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। यह विद्रोह बड़े पैमाने पर होता है। अंग्रेजों के समय में सबसे बड़ी जो रेजिमेंट मध्य भारत में था वो था आपके मेरठ में होती है, और 6 अप्रैल को जो है बेटा उनको कोर्ट मार्शल हो जाता है और 8 मार्च को उनको फांसी हो जाती है। विद्रोह बड़े रूप में होता है। पहले ये सैनिक असंतोष विद्रोह होता है, धीरे धीरे इसमें बहुत सारे रियासत अपनी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए जो जैसे विलय कर लिए गए थे, किसी भी कुशासन के आरोप में लिख लिए थे, पुत्र के आयोग में, है ना बेटा। तो ये कई जो सारी पॉलिसी नीतियां थी, वो सारे नीतियों की अपनी इच्छा शक्ति लोगों ने जाहिर की और अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए लोगों ने कोशिश की। इस आंदोलन में भारत के समस्त लोगों ने भाग नहीं लिया। इस आंदोलन में मुख्यतः जो भाग लेते हैं, उत्तर भारत भाग लेता है, और उत्तर भारत में बिहार ज्यादा भाग लेता है, वेस्ट बंगाल कुछ थोड़ा बहुत रहता है, वेस्ट बंगाल में भाग लेते हैं। मुख्यतः यूपी है, बिहार है, बंगाल है। और कोका आंदोलन जो होता है थोड़ा सा पश्चिमी, वो आप देखेंगे उत्तर में थोड़ा सा पंजाब का एक छोटा सा जगह भाग लेता है। अदरवाइज ये सारे आंदोलन अधूरा ही रहता है। लोगों ने सोचा कि ये व्यक्तिगत आंदोलन है, लोगों ने नहीं समझ पाए। बौद्धिक वर्ग, समाज के उच्च वर्ग, लोगों ने इसमें सहयोग नहीं दिया, जिसके केंद्रीय नेतृत्व न होने के अभाव में, कोई आर्थिक सहयोग होने के कारण में, राज्य को संचालित करने में कोई पॉलिसी न होने के कारण से यह आंदोलन असफल रहा। पहले यह आंदोलन जो शुरुआत होता है, यह आंदोलन मुख्यतः जो होता है सैनिक विद्रोह होता है, लेकिन धीरे धीरे यह आंदोलन जो है सैनिक आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन में बदल जाता है। आरसी मजूमदार जी है जो बहुत हैं, हम इनकी बड़ी आलोचना करते हैं। मैं इस टीचर या इस किताब राइटर को मैं पसंद नहीं करता हूं। ये कहते हैं तो सैनिक असंतोष था और आपस में इन लोगों का प्रॉब्लम था, ये कोई राष्ट्रीय आंदोलन ना था, ना प्रथम था, ना अंतिम था, ना कोई सैनिक असंतोष था। लेकिन इसी चीज को सावरकर जी कहते हैं ये प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन होता है। इसी के बारे में आज मैं चर्चा करने चल रहा हूं। मेरी बातें आप लोगों को, चलो ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं है, चलो कोई तो है बहन। चलो तो हम लोग शुरू करते हैं बेटा। सारे बच्चों मेरी वॉइस आ रही है? सारे बच्चों बोल दो मेरी वॉइस आ रही है तो जल्दी से बोलो और मैं शुरुआत करूं। एक आप लोगों का बेस कंप्लीट कर दिया। ऐसे में जब भी न्यू टॉपिक स्टार्ट करूंगा उसका बेस शुरू कर दूंगा, बेस बता दूंगा, बाकी एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। आपको लंबा समय लूंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, मजा आएगा, रियली बहुत मजा आएगा मेरे क्लास में, ओके। तो शुरू करें बेटा। सारे बच्चे अटेंडेंस दो। ये जानते हो कि मैं प्लस क्लास में, स्पेशल क्लास में या यूट्यूब अपने क्लास में वाई अटेंडेंस जरूर लेता हूं, उसके बाद ही क्लास शुरू करता हूं। तो जितने बच्चे क्लास में हो सारे बच्चे वाई जरूर लिख दो बेटा। फिर चलते हैं। आपको एक बेस बना दिया कि ये आंदोलन कैसे शुरुआत हुआ था, ठीक है बेटा? क्लियर? ओके। क्लियर? एक मिनट बेटा।
बेटा ये थोड़ा सा ये बता दीजिए सारे बच्चे, थोड़ा सा टाइम लेकर मैं ये बता दीजिए कि मेरा वीडियो इधर उधर तो नहीं हुआ है। थोड़ा सा बता दीजिए वीडियो इधर उधर तो नहीं है बेटा, सब सही चल रहा है, कहीं पे भी कोई जिग जैग तो नहीं है? सारे स्टूडेंट बोलिए बेटा थोड़ा सा। गुड इवनिंग निधि जी, सारे बच्चे, मुझे लग रहा है सही है, सब सही है। चलिए शुरू करते हैं बेटा। आज का पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? दिल्ली से, झांसी से, मेरठ से, कानपुर से। तो आप लोग जो फास्ट आंसर देंगे कि जल्दी से जल्दी कमेंट करते रहा करिएगा कि ये कहां से विद्रोह शुरू हुआ। देखिए बेटा इसकी विद्रोह जो है शुरुआत जो होती है 10 मई शुरुआत हो जाती है सारे, क्योंकि सारे आर्मी के जो मुख्य कैंप होता है वो मेरठ में होता है और ये लोग 10 मई को शुरुआत होता है। फिर केंद्रीय नेतृत्व की बात आती है और उस समय जो है बहादुर शाह मुगल सम्राट का अंतिम उस समय जो है रहता है, कैद अवस्था में ही रहता है। ठीक है बेटा, वो कहने मतलब अपने महल में ही कैद रहता है, 2 दिन लगता है वहां पहुंचने पर और 12 मई को जो है बहादुर शाह जफर को नेतृत्व दे दिया जाता है। तो पहली शुरुआत कहां होती है? मेरठ में, 10 मई 1858 को। राइट। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण पहला दे रहा है बेटा, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ किया, डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत था, ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर था, भारतीय और ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास था। सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग अपना। हाँ बेटा पहला, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, फास्ट थोड़ा कमेंट करिए। चर्बी वाले कारतूस था बेटा, क्या वाला कारतूस था? हाँ कारतूस था, जिसमें क्या हुआ था, जो है मंगल पांडे इसको प्रयोग करना जो है विरोध किया और विरोध करने के बाद इनको जो है बेटा बाद में फांसी हो जाती है। 29 मार्च को विरोध किया था। कब विरोध को था? 29 मार्च 1857 को इन्होंने विरोध किया। 6 अप्रैल को कोर्ट मार्शल हुआ और 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी गई थी। तो मुख्य कारण था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। चर्बी वाले जो कारतूस होते थे उसमें सुअर का मांस होता था जिससे मुस्लिम धर्म को प्रॉब्लम थी और गाय को था जिससे हिंदू धर्म, दोनों लोग के धर्म से प्रभावित था, जिसके कारण से लोगों ने प्रयोग करना वो कर दिया। और पहली बार आप देखेंगे 1857 के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम में एकता जबरदस्त बढ़ी थी। ये क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? अभी अभी आप लोगों का डिफिनीशन में आ चुका है। वह व्यक्ति कौन था? मंगल पांडे, शिवराम, हरदेव, अब्दुल रहीम। जल्दी से बोलो बेटा, फास्ट कमेंट बोलिए आप लोग, फास्ट कमेंट बोलिए एकदम। ये क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, इसको जल्दी से फास्ट कमेंट करिए। ओके फास्ट कमेंट करिए। मंगल पांडे पहला व्यक्ति हैं। मंगल पांडे ही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है 1857 के युद्ध का या स्वतंत्रता संघर्ष का बिगुल बजाया था। कहां से? वो जगह थी आपका बेटा पश्चिम बंगाल था। वो बंगाल उस समय था, बटा नहीं हुआ था, पश्चिम बंगाल था। पश्चिम बंगाल में जो है कौन सा स्थान था? बैरकपुर। बैरकपुर में है कहां बेटा? कलकत्ता में है। कौन सी इनफील्ड थी? 14वीं इनकी 34वीं इनकी जो है आर्मी की बटालियन थी। ओके अगला क्वेश्चन चलते हैं। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 विद्रोह का सूत्रपात किया, मतलब आरंभ किया था, वह व्यक्ति क्या आंसर दोगे? वो किससे जुड़े हुए थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से जुड़े हुए थे, 22वें नेटिव इन्फेंट्री से थे, 19वें थे कि 38वें थे? जल्दी फास्ट कमेंट करिए बेटा, फास्ट कमेंट बहुत तेजी से कमेंट करिए। एक संख्या जल्दी से इसको 50 लेकर पहुंचिए। सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए बेटा आप लोग, अपने सारे रिश्तेदार, सारे अपने परिचित फ्रेंडों में शेयर भी कर देना। ओके हाँ बेटा 34वीं थी। गुड बेटा 34वीं थी। सारे बच्चों का लगभग सही आंसर आया है बेटा। मैं से 6 दिन के अंदर आपका पूरा 6 दिन नाइट में अपना समय दे दीजिएगा। 6 दिन के अंदर मैं पूरा नेशनल मूवमेंट खत्म कर दूंगा। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में किस शहर में किया था?
लखनऊ में, कानपुर में, बनारस में, इलाहाबाद में। कहां शुरू किया था? लखनऊ, कानपुर, बनारस और इलाहाबाद। फास्ट आंसर दीजिए बेटा, आप लोग फास्ट आंसर दीजिए। ओके, फास्ट आंसर दीजिए। ए विकल्प है लखनऊ में। कौन था? बेगम हजरत महल जो थी, जो अवध की नवाब थी, उनकी पत्नी थी, और इन्होंने अपने पुत्र ब्रिजिस, क्या नाम था? ब्रिजिस, अपना उत्तराधिकारी चुन के जो है लास्ट में अंग्रेज लोग जो है यहां पर आंदोलन को दबा देते हैं और ये जो है अवध में चली जाती, अवध बेल्ट में चली जाती है, मीन्स अयोध्या फैजाबाद एरिया में चली जाती, वहां से जो है इसका नेतृत्व करती रहती हैं। ठीक है मौलवी, चलिए आगे जब भी चर्चा करेंगे, नहीं समय ज्यादा निकल जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटिन। लॉर्ड लिटिन कौन थे बेटा? फास्ट आंसर, अगला क्वेश्चन फास्ट आंसर चलेंगे आप लोग, जल्दी जल्दी जल्दी। हम तो देख रहे हैं आप लोग जो है ठंडे पड़ रहे हो, फर्स्ट आंसर नहीं दे रहे हो। राम जी शुक्ला क्या डिलीट कर रहे हो भैया? जल्दी से आंसर दो, फास्ट कमेंट करो आप लोग। कैनिंग, हाँ बेटा लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग थे। 1856 में आ गए थे बेटा, जब लॉर्ड डलहौजी 56 तक था और ये 1862 तक रहते हैं बेटा। ठीक है 1856 और 1862, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। लॉर्ड कैनिंग जो है, जो आते हैं तो इनके समय में 1857 का विद्रोह होता है पहला। ये अंतिम जो है गवर्नर जनरल रहते हैं। क्या है बेटा? ये लास्ट गवर्नर जनरल हैं और फर्स्ट वायसराय हैं। फर्स्ट ये वायसराय रहते हैं। इन्हीं के शासन काल में और क्या होता है? इनके शासन में और का क्या क्वेश्चन बन सकता है? इनके शासन में, इन्हीं के शासन काल में बेटा क्या होगा? एक मिनट बाबू। 1858 एक्ट आता है वहां पर जो गवर्नमेंट डालती है, वहां पे गवर्नमेंट ने लाती है कि अब जो है शासन सत्ता जो है कंपनी नहीं करेगी। मतलब जो है ब्रिटिश कंपनी जो थी वो कंपनी से हटा लिया जाएगा और अब ये ब्रिटेन के डायरेक्ट शासन व्यवस्था में आ जाएगा भारत सचिव के माध्यम से। ये होगा 1858 अधिनियम आया था और वहीं पे बना दिया गया वायसराय। तो प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग रहेंगे। 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपने बलिदान दिया था? सबसे पहले अपना बलिदान कौन मानेंगे? कुंवर सिंह ने दिया कि टाट्या टोपे ने दिया कि लक्ष्मीबाई ने दिया कि मंगल पांडे ने दिया? सारे बच्चे आंसर देते रहिए, सारे बच्चे आंसर देते रहिए, आप लोग सारे बच्चे आंसर देते रहिए। डी मंगल पांडे ने। आपसे डेट पूछे मंगल पांडे को सबसे पहला अपना बलिदान जो दिया था विद्रोह का नेतृत्व सबसे पहले कौन, डेट क्या था? 6 मार्च, 6 मार्च की 8 मार्च, 6 मार्च की 8 मार्च 1857। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका इसलिए पूछ रहा हूं। ठीक है बेटा, सारे बच्चे बोलिए, सारे बच्चे बोलिए क्या होगा? 8 मार्च की 6 मार्च। 29 मार्च को कोर्ट मार्शल हुआ था बेटा, 29 मार्च को कोर्ट मार्शल हुआ था। तानिया साहू जी। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिक नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने, टाटा टोपे ने, लक्ष्मीबाई ने, किसने किया था बेटा? फास्ट कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन 8 अप्रैल, सॉरी मार्च लिख दिया था। 29 मार्च को घटना ही हुआ तो 6 अप्रैल लिखना चाहिए, मुझसे गलत हुआ। 8 अप्रैल एकदम राइट बेटा, 8 अप्रैल। 29 मार्च को तो गोली ही चलाई थी उन्होंने, विद्रोह ही किया था।
देखिए बेटा, 1857 का कानपुर में जो विद्रोह का नेतृत्व किया था, पूछा है सैनिकों का नेतृत्व कौन किया था। यदि ये पूछे 1857 का कानपुर से नेतृत्व कौन किया था, तब आंसर हो जाएगा नाना साहेब। लेकिन नाना साहेब अपने सैनिक जो लीडर बनाए थे, कमांडर जो बनाए थे, वो बनाए थे किसको? टाटा टोपे को बनाए थे, राइट। अगला क्वेश्चन, 1857 की विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? 1800 नाना साहेब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग, हिंदू मुस्लिम एकता। कौन सा क्वेश्चन सही है? एबीसी में से बेटा बताइए, जल्दी जल्दी बताइए कौन सा क्वेश्चन सही होगा, कौन सा क्वेश्चन सही होगा। मैंने पहले ही बता दिया था, इसका आंसर बोलो बेटा, फास्ट आंसर दीजिए आप लोग। अनुज बंसल, डी सारे लोग। हिंदू मुस्लिम यूनिटी बढ़ी थी बेटा, दोनों लोगों में संबंध पहली बार इतना बढ़ा था। और ये कब कब तक बढ़ता चला गया था? ये बढ़ता चला गया था बेटा 1900 लगभग 40 तक बना रहा, लगभग नियर अबाउट अंतिम 40 तक बना रहता है, या 30 तक कह सकते हो बना रहता है। ठीक है, आगे फिर देखेंगे। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ये बनारस से संबंधित होती हैं, इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम क्या है? बोलिए बेटा, इनका मूल नाम क्या है? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है? हाँ, मणिकर्णिका। लेकिन और प्यार से लोग इन्हें मनु बुलाते थे। इनका पूछा जाए मूल नाम मणिकर्णिका, प्यार से लोग क्या बुलाते थे, घर में क्या बुलाते थे, तो मनु। ये भी जानते रहिए। भारत के शिक्षित मध्यम वर्गों ने 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था। 1800 मतलब ये सही है कि कौन सही है, मैं क्यों बोलूं भाई। 1857 की क्रांति का समर्थन किया, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, 18 मतलब देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। कौन सही है बेटा? सारे बेटा जल्दी बोलो आप लोग। सारे बच्चे जल्दी बोलो, सब फास्ट कमेंट करिए बेटा। हाँ, 1857 का जो विद्रोह था, यही तो शिक्षित वर्ग, जो शिक्षित होते हैं, जो बौद्धिक वर्ग होता है, भारत का शासन सत्ता जो होता है, जो बदलाव लाते हैं वो युवा लाते हैं। ज्यादा पढ़ लिख लेंगे, आर्मी में भर्ती हो जाओगे तो क्या हो जाएगा? गोली नहीं चलाओगे, अपने बच्चे लड़के जान बच्चे की खतरा देखोगे, अपना फ्यूचर भविष्य देखोगे, युद्ध नहीं करोगे। तो क्या थे ये लोग? तटस्थ थे। 1857 के विद्रोह में काश ये लोगों ने नेतृत्व दिया होता, काश इन लोगों ने आर्थिक सहयोग दिया होता, काश इन लोगों सेना को रहने का मदद दिया होता, काश पेशवा इनका मदद किया होता, काश भारत में समस्त आंदोलन फैला होता, काश ये बातें ना फैलाई गई होती कि ये सिपाही विद्रोह है, काश इसको राष्ट्रीय आंदोलन का रूप दिया गया होता, तो आज भारत हम लोग बेरोजगार ना होते, ना हम आपको यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रहे होते, आप स्वयं इस समय सक्षम होते, सफल होते। पता नहीं कि जो आज दुनिया का सबसे शक्तिशाली अपना देश होता। काश इन्हीं पढ़े लिखे लोगों ने हमारे देश को बर्बाद किया है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंगल पांडे बैरकपुर स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था, सही है कि गलत? वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने इनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगी हुई कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार किया। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर याद रखना यूजेसन को गोली मारकर लेफ्टिनेंट की तलवार से हत्या कर दी थी। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई थी। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? 1 2 3 कौन सही है बेटा? 1 2 3 चारों सही है, चारों सही है बेटा। इस विकल्प में 4 भी सही है, चारों विकल्प सही होना चाहिए मेरे समझ से चारों सही होना चाहिए। ओके, डी सही होगा। राइट आंसर बेटा आप लोग का डी सही होगा, डी सही होगा। सभी क्लियर है, गुड बेटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था?
मैंने आप लोगों से बताया था, नाम इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैं जानता था 1857 के जब विद्रोह हुआ तो उसमें गवर्नमेंट बदल गई थी और उसमें जो उस समय वहां के प्रधानमंत्री बने थे उन्होंने एक वर्क किया था, यही कौन 1858 अधिनियम लेकर आए थे और बोले थे कि अब भारत में द्वैध शासन नहीं रहेगा, डोमिनियन स्टेट के अंदर द्वैध शासन नहीं रहेगा, कंपनी शासन सत्ता समाप्त कर दिया गया था। ओके, तो कौन थे? बेंजामिन डिज़रायली, लॉर्ड जॉर्ज और ग्लैडस्टोन, लॉर्ड पार्मस्टन। ओके बेटा, तो इसमें डी विकल्प सही है। इसमें कौन सा विकल्प सही है? डी ऑप्शन सही है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। ओके बेटा, हमारे यहां थोड़ा सा एक तार जो है, हमारा स्टूडियो है वो मेन लाइट से, जो मुख्य लाइट से तार नहीं जुड़ा है, तो उसको ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि अब मैं अफ्रीका चले जा रहा हूं, अफ्रीका से क्लास ले रहा हूं। गांधी जी वहीं से आते हैं। 1857 के विद्रोह में गांधी जी 1914 के लास्ट में दिसंबर में चलते हैं, 1915 में चलते हैं। तो बेटा वो 14 लास्ट और 15 में पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं ब्लैक डे रहता है। तो ये हम जो है इस समय अफ्रीका से क्लास ले रहे हैं, तो इसकी चिंता मत करिए, 5 मिनट में सही हो जाएगा। कारण क्या है बेटा, कल मैं लाइट जरूर सही करा दूंगा। ये 9 लाइट लगी हुई है, मतलब सिस्का की स्लाइड को मुझे, मतलब एक तार कहीं फॉल्ट है, गलत जोड़ दिया गया है, तो इसको मैं कल सही करा दूंगा, चिंता मत करिएगा। तो इसको कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन तो दिख ही रहा है बेटा, क्वेश्चन तो दिख ही रहा है। ओके, तो बेटा ये थे डी विकल्प सही। आप लोग आंसर देते रहिए, हमारा चेहरे से चेहरा क्या देखते हो, है ना बेटा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को मिलान करिए। विद्रोह दिया है और सूची का विद्रोह का नेता कौन था। मेरठ दिया है, दिल्ली, हरियाणा, बरेली, कदम सिंह और बहादुर सिंह द्वितीय। ये सेकंड है बेटा, बहादुर सिंह द्वितीय, राव तुलाराम और खान बहादुर खां। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, फास्ट आंसर दीजिए बेटा, हम अलग खड़े हैं, आप लोग आंसर दीजिए पहला विकल्प। आंसर दीजिए बेटा, फास्ट दीजिए। थैंक यू राज यादव जी, थैंक यू बाबू, आप लोग जुड़े रहिए। ए आंसर सही होगा, हाँ सही है बेटा, ए इज द राइट आंसर। थोड़ा मैं दूर खड़ा हो रहा हूं, आप जानते हो। पहले तो ये जान लीजिए, पहले जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं मेरठ, तो मेरठ का आप जान ही रहे हो कि कदम सिंह थे। मेरठ में बेटा कदम सिंह थे, और इनके बारे में मेरठ में कदम सिंह थे, है ना, राव कदम सिंह इनका नाम था पूरा। ये मेरठ में थे और ये हस्तिनापुर वाले बेल्ट में मुख्यतः भाग लिए थे। लगभग 20,000 सैनिकों के साथ इन्होंने उतरा था। दिल्ली में हो जाएंगे बहादुर शाह, ये क्लियर है। हरियाणा में देखोगे, हरियाणा में राव तुलाराम थे। तो ये हरियाणा में आज भी हरियाणा के लोग जब कोई शपथ दिया जाता है सेना को लेकर या और चीज कुछ लेकर दिया जाता है, इनको राजनायक भी हरियाणा में कहा जाता है। हरियाणा में इनको राजनायक की पदवी दी गई है, राजनायक। ठीक है बेटा, तो राव तुलाराम ने भी दिल्ली के बॉर्डर हरियाणा रोहतक एरिया में इन्होंने राव तुलाराम ने नेतृत्व किया था। बरेली से जानते हो खान बहादुर खान, ना समझ में आए बा से बरेली बात तो भी आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ी देर आप लोग रुके रहिए, अभी सही हो जाएगा। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसके द्वारा सशस्त्र विद्रोह किया गया था। सशस्त्र विद्रोह पंजाब में तो वही थोड़ा सा बेल्ट है बेटा जो किए थे, और इसका आप आंसर दे सकते हो। फास्ट कमेंट करिए बेटा, फास्ट कमेंट करिए, फास्ट कमेंट करिए बेटा। बाबू लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन कमेंट करिए। ये था बेटा नामधारी सिंह, ये नामधारी जो हैं ये नामधारी थे। ठीक है बेटा, इन्हीं को आप लोग जो कहते हैं ना कूका आंदोलन, यही कूका आंदोलन है बेटा। कौन सा आंदोलन है? कूका आंदोलन। क्लियर, कूका आंदोलन यही है जो ये स्टार्ट किए थे 12 अप्रैल 1858 को। ठीक है बेटा, अरे सॉरी 1857 को। कहां से ये है बेटा कूका आंदोलन? शुरुआत कहां हुआ था? यदि लुधियाना से शुरुआत हुआ था।
कहां से शुरुआत हुआ था? लुधियाना से शुरुआत हुआ था। उन्होंने गुलामी के साथ सामाजिक कुरीतियों का भी विरोध किया था, मतलब रचनात्मक कार्य भी उस समय विरोध किया था। ओके। बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो देहांत कब हुआ था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइए बेटा। फास्ट कमेंट करिए। इनकी मृत्यु पूछ रहा है कब होगा? नहीं बेटा, सी विकल्प होगा 26 अप्रैल 1858। अब देखिए बेटा, जगदीशपुर, जगदीशपुर कहां है? बिहार में है। जगदीशपुर बिहार है। जगदीशपुर का एक किला है, उस किला पर इनकी जो लड़ाई थी जगदीशपुर में, जो लोग कहते हैं कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था, नहीं बेटा, इनको जो है 80 साल की उम्र में इनका किला छीन लिया गया था। और उस किले पर क्या कर दिया गया था? इन स्टूडेंट, इस किले पर बेटा यूनियन जैक, यूनियन जैक, यूनियन जैक का मतलब होता है ब्रिटेन का झंडा लगा दिया गया था। और ब्रिटेन का झंडा लगाने के बाद, ब्रिटेन के झंडा लगाने के बाद क्या हुआ? ब्रिटेन का झंडा लगा दिया गया था। जब इन्होंने देखा कि 1857 का विद्रोह शुरू हुआ है, तो इन्होंने अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए मतलब समझ रहे हो, मतलब क्या किया इन्होंने? जगदीशपुर किले से, याद रखिए, जगदीशपुर किला को इन्होंने अंग्रेजों से ले लिया। और बहुत सारे अंग्रेज सैनिक मारे गए थे, क्योंकि बिहार के विद्रोही जगदीश सिंह जगदीशपुर पहुंचे गए थे कुंवर सिंह के नेतृत्व में। 23 अप्रैल को उन्होंने जो है उसको आजाद करा लिया था, लेकिन उस युद्ध में वो घायल हो गए थे। उनके भी कई तलवार कई युद्ध में घायल हुए, जिसमें जब अपने घर पहुंचते हैं तो 26 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो जाती है। पूछे घायल कब हुए? 23 अप्रैल। मृत्यु कब होती है? 26 अप्रैल को। ओके, क्लियर? क्लियर बेटा? ब्रिटिश फ्लैग लगा नहीं दिए थे, हटा दिए थे बेटा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल हुआ? कब शामिल हुआ था? तो यह घटना कब की होती है? क्योंकि उसमें काम करने वाला एक व्यक्ति जो है मंगल पांडे से मिलता है। मंगल पांडे टीका उका लगा के पूजा पाठ कर रहे होते। कहते तुम किस पूजा पाठ करते हो? जिस चर्बी का तुम कारतूस लगे प्रयोग करते हो तुम्हारे धर्म को भ्रष्ट करता है। और वो घटना रहती है जनवरी 1857 की घटना है। कब की घटना है बेटा? जनवरी 1857 की घटना है। ओके, जनवरी 1857 की घटना है। और इसी का इन्होंने कब विरोध किया था? 28 मार्च का विरोध किया था। आप लोगों को बाकी मैंने बता ही चुका हूं कि कब इनको फांसी हुई, क्या हुआ। निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग और बेटा साइमन कमीशन। अभी आप जान जाइए, वैसे भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो पब्लिक सर्विस मतलब कब आता है, हंटर आयोग कब आता है, साइमन आयोग कब आता है? तो आपका आंसर दिख रहा है पील आयोग। पील आयोग ने देखा कि जब 1857 का विद्रोह हुआ तो भारतीय लोगों में देखा गया कि ये मेरे प्रति वफादार नहीं है, इनके लिए धर्म इंपॉर्टेंट है, भारतीय धर्म इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन्होंने क्या किया? एक पील आयोग नाम से गठन किया गया। इस पील आयोग में क्या था कि जो भारतीय सैनिक हैं, जो जैसे मुस्लिम लोग जो हैं, कौन लोग हैं बेटा? एक मिनट, अरे जो मुस्लिम वर्ग है और जो हिंदू वर्ग है,
इन्होंने अपने धर्म को वरीयता ज्यादा दिया। इसमें क्या किया, जो रेशियो था सेना में हिंदू सैनिकों की संख्या को घटा दिया गया, ब्रिटिश सैनिकों को बढ़ा दिया गया, और किसको किया गया, गोरखा बटालियन की संख्या बढ़ा दिया गया, पंजाब रेजिमेंट की संख्या बढ़ा दिया गया। दक्षिण भारत इससे पूरा का पूरा अछूता रहा बेटा, दक्षिण भारत पूरा का पूरा इससे अछूता रहा। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, किस उर्दू कवि ने देखा था? आज भी उसकी बातें पढ़ी जाती हैं, उसके गजल की चर्चा होती है। ओके बेटा, मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब। ओके, कौन है बेटा, मिर्जा गालिब। हाँ, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? सबसे कट्टर दुश्मन अंग्रेजों का कौन था? बोलिए सारे लोग। देखिए बेटा, इस वीर कहानी के बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं। इसका नाम था मौलवी, इसका नाम था मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये देखिए बेटा, ये कहाँ के रहने वाले थे? मूलतः जो रहने वाले पूछ लेता है, कभी कभी हम लोग गलत कर देते हैं। मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले थे। तमिलनाडु में किस जिले के रहने वाले थे? अकाड जिला के रहने वाले थे। वो फैजाबाद, अयोध्या, उस समय फैजाबाद मीन्स अवध में आके जो है, अवध में आके बस गए थे। और इन्होंने भारतीय मुस्लिमों को, भारतीय या अवध के मुस्लिमों को बहुत तेजी से जोड़ने का काम किया था। और इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने एक नारा दिया था बेटा, इनके अद्दम साहस, इनके दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास को देखकर अंग्रेज लोग डर गए थे। आज बड़े बड़े आतंकवादी, बड़े बड़े गुंडा के ऊपर, इनके ऊपर जो इनाम आज के डेट में है, इनके ऊपर इनाम था 50,000 रुपए का इनाम था पकड़ने के लिए। 50,000 रुपए का इनाम था बेटा इनके ऊपर। आज देखा जाए तो 5 अरब रुपए के बराबर है ये, 5 अरब रुपए के बराबर निकलेगा बेटा कम से कम, ठीक है। और इनके ऊपर जो है, इन्होंने यही कहा था, इनका कथन था कि जो काफिर बोलते हैं बेटा ना, जो हमारे धर्म के अनुसार मेरे धर्म को भ्रष्ट करे, उसको क्या बोलेंगे? काफिर बोलेंगे ना बेटा। सारे लोग, इन्होंने यही कथन था, सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, उन्हें भारत के बाहर खदेड़ दो। सारे मुस्लिमों, सारे भारतीय, सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और इनको भारत के बाहर खदेड़ दो। तो बहुत बेटा, हमारे इतिहास में बहुत सारी चीजें मुझे छुपा दिया जाता है। हाँ बेटा, हाँ। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, जगदीशपुर के राजा थे, बहुत आसान क्वेश्चन, नाना साहेब, टाटा, टोपे, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह। तो आप क्वेश्चन आसान है, जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। फास्ट कमेंट करिए बेटा, फास्ट कमेंट करिए। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। कौन थे बेटा? कुंवर सिंह थे। ओके, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? बिहार में नेतृत्व, ये भी आपका आंसर कुंवर सिंह हो जाएगा, इसमें कोई वही नहीं है, इसमें भी आपका आंसर बी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी थी, कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र था, जमींदारों का असहभागिता था? क्यों असफल हो गई थी बेटा? सारे बच्चे आंसर दो, सारे बच्चे फास्ट आंसर दोगे तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। सारे बच्चे देखो बेटा, मैं हट जा रहा हूं, सामने से पूरा पिक आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, इसलिए मैं सामने नहीं आता हूं। ओके, हाँ, इसमें मैंने पहले ही डिस्कस बोलते समय ही बता दिया था बेटा कि इसमें समान योजना, केंद्रीय संगठन और बौद्धिक वर्ग लोगों की अभाव नहीं था, कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं था। ओके,
जो भारत को एक सूत में बांधने के लिए देख सके। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? किसने एक षड्यंत्र की संज्ञा दी कि इसमें यह किया गया है कि मुस्लिमों को और इनको दोनों को जो है धर्म के नाम से जोड़कर इनको बलगला दिया गया है और इन्होंने युद्ध कर दिया है, एक षड्यंत्र किया गया हमारे खिलाफ। जेम्स आउटरम और टेलर ने बताया, सर जॉन ने बताया, सर जॉन लॉरेंस ने बताया, टी.आर. होम्स ने बताया। किसने बताया था बेटा? बेटा जेम्स आउटरम, बी टेलर, इन्होंने था। ए विकल्प इज द राइट आंसर। ओके, ए आंसर राइट होगा बेटा। ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सारे लोग बेटा क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये क्लास डेली होगा। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? किसने भाग नहीं लिया था? खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। किसने भाग नहीं लेंगे? क्वेश्चन आपके सामने है, कौन भाग नहीं लेगा? कौन भाग नहीं लेगा? हमारे समझ से इसमें जो भाग नहीं लिए थे मजदूर लोग तो सहयोग किए थे बेटा, लेकिन नेतृत्व नहीं कर पा रहे थे। नहीं बेटा, इसमें 2-4 दोनों नहीं भाग लिए थे। ना साहूकार भागा था, ना बनिया वर्ग भागा था और ना जमींदार भागे थे। इन्होंने दोनों, इनको जो है, इनको जब बेटा लोग कर्ज लेने आते थे कि मुझे कर्ज दे दिए गोली बारूद खरीदने के लिए, तो इन्होंने दिया नहीं, पकड़वा दिया। और जमींदारों लोगों ने अंग्रेजों को भरपूर सहयोग किया था। ये कहा भी गया है कि अंग्रेजों ने, यदि भारत के जमींदार और पेशवा ने सहयोग न किया होता तो मैं भारत को बोरिया बिस्तर बांध को भागना पड़ता। मतलब जमींदार और साहूकार दोनों लोग नहीं थे। 1857 के विद्रोह में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? कौन बनाएगा? जो 1857 के विद्रोह में वायसराय रहेगा, गवर्नर जनरल रहेगा, कौन होगा बेटा? लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेल्लेसली, लॉर्ड विलियम बेंटिक। फास्ट आंसर दो बेटा आप लोग। नहीं बेटा, 1829 में कहां चले जाते हैं आप लोग? इसमें लॉर्ड कैनिंग रहते हैं। 1856 लास्ट में आ जाते हैं, तो लॉर्ड कैनिंग इज द राइट आंसर। 62 तक रहते हैं, इज द राइट आंसर। ठीक बेटा। गडकरी विद्रोह का केंद्र कहां था? बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत और सिलहट। बताइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 27 बी, कोल्हापुर। कोल्हापुर कहां है? आपका है महाराष्ट्र में। यहां पर क्या था? इस रेजिमेंट को भंग कर दिया गया था। तो जो विस्थापित सैनिक थे 1844 में, जो गडकरी विद्रोह 1844 में शुरू हुआ था, तो इनको रेजिमेंट को कुछ हटा दिया गया था सैनिकों, वही विस्थापित सैनिकों द्वारा किया गया विद्रोह था बेटा। ठीक है। जो इनके भोतरगढ़ और सनमगढ़ नाम के 2 किलो को ये जो हटाए गए सैनिक लोगों ने अंग्रेजों को किला पर कब्जा कर लिया था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? मैंने आप लोगों से बताया था, खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, ब्रिजिस कादिर। आप लोग बोलिए कौन किया था? सारे बच्चे जल्दी से बोलिए। बोलिए सारे बच्चे जल्दी बताइए। मैंने बताया था बा से बरेली, बा से बहादुर, याद रखिएगा। खान बहादुर खां थे। ये बरेली कहा जाए बेटा, याद रख लिए। ये बरेली तक ही नहीं थे, पूरे रुहेलखंड तक थे। रुहेलखंड तक पूरा नेतृत्व किया था बेटा इन्होंने। रुहेलखंड तक का पूरा नेतृत्व किया था। और इन्होंने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर रहे थे, स्वतंत्र राज्य स्थापित कर दिया था। यहां पर कैपेबल ने यहां पर इसका नेतृत्व किया था अंग्रेजों की तरफ। इनको बंदी बना लिया गया, लास्ट में इनको फांसी दे दी गई थी। क्लियर बेटा? बहुत ज्यादा डिफिनीशन नहीं दिया जा सकता है। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? 1857 के विद्रोह महाव्यक्ति ने जन्म ही नहीं लिया था। टाटा टोपे, याद रखिए, भाग लिए थे कानपुर से, याद रहे हो ना, कानपुर से भाग लिए थे। लक्ष्मीबाई, इन्होंने भाग लिया था। खान बहादुर खां, जफर, ये भाग लिए थे कि नहीं?
भगत सिंह भाग लिए थे कि नहीं? नहीं, भगत सिंह नहीं भाग लिए थे। इनका जन्म 19वीं बेटा 20वीं शताब्दी में होता है, तो इन्होंने भाग नहीं लिया। डी इज नॉट करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? चंद्रशेखर आजाद ने किया, राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने किया, शहादत खान, माखनलाल चतुर्वेदी ने। तो माखनलाल चतुर्वेदी को करेंगे। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी ने 1857 के विद्रोह का बखान मतलब वर्णन किया है। शहादत खान ने इस आंदोलन में भाग लिया था। कौन बेटा भाग लिया था? संघर्ष किया था, शहादत खान ने किया था बेटा। ठीक है, ठीक। माखनलाल मध्य प्रदेश के साहित्यिक रचनाकार थे, तो शहादत खान ने भाग लिया था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या मानेंगे? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण। तो आपने देखा है कि अंग्रेज लोगों ने वही चर्बी वाली कारतूस मतलब धर्म में इनका हस्तक्षेप हो गया। धर्म में हस्तक्षेप इनका मुख्य कारण माना जाएगा। क्या माना जाएगा बेटा? धर्म में इनका हस्तक्षेप ही मुख्य कारण होगा। आज बेटा थोड़ा लाइट ने डिस्टर्ब किया, कल के प्रॉमिस करता हूं कल के बाद एक क्लास कभी शाम वाली क्लास में डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। ओके, इतना हमारे पास बैटरी है, इतने यूपीएस है, सारी इतनी व्यवस्थित होने के बाद एक कनेक्शन गलत होने के कारण से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, पढ़ाई क्वेश्चन तो दिख ही रहा है। ठीक है, ओके। अंग्रेजों में जो है, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का जो संदेह था, ये मुख्य कारण 1857 के विद्रोह का कारण बना। 1857 में भारत में हुए विद्रोह का एक नेता टाटा टोपे का मूल नाम क्या था? जो बेटा इनको प्यार से लोग टाटा टोपे का मूल नाम क्या है? इनको प्यार से लोग बुलाते थे। ये प्रमुख सेना नायक थे रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग, डी इज द राइट आंसर। सी नहीं होगा बेटा, अनुज बंसल जी, सी नहीं होगा बेटा। रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है, सेना नायक थे। इन कथनों पर विचार कीजिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, सही है। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। ये आप लोग आंसर इसका बताइए क्या होगा? आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? हमें लगता है सारे बच्चे जवाब देंगे सही। हमें लगता है सारे बच्चे जवाब देंगे सही, और उसका आंसर आप लोग बताइए बेटा। हाँ, सी इज द राइट आंसर, दोनों सही है। बाद में ये जो है राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लिया था, इसमें आम जनमानस से ही। अच्छा, डी बोले थे बेटा, कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने लिखा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? ऐसे राइटर की कभी बुक मत पढ़िएगा बेटा। किस इतिहासकार ने, ऐसे इतिहासकार का यदि कोई स्टूडेंट तैयारी करने वाला पढ़ेगा तो आपके अंदर ऐसा विचार पैदा कर देगा बेटा कि आपके भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने वाले लोगों का, क्रांतिकारी आंदोलनकारियों के ऊपर ही आपको संदेह होने लगेगा। ऐसे लोग कौन हो सकते हैं? मैंने चर्चा कर दिया, आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार बहुत बड़ा अंग्रेजों का चाटुकार था, बहुत बड़ा चाटुकार था। बीडी सावरकर क्या बोलते हैं बेटा? 1857 का आंदोलन प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष था, राष्ट्रीय आंदोलन बोलते हैं। ये तो कुछ बोलता ही नहीं, ये बोलता है ना ये तो प्रथम राष्ट्रीय है, ना संग्राम है, ना ही राष्ट्रीय, कुछ नहीं बोलता। ऐसे लोगों को हम लोग बाइकाट करेंगे। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। मेरठ में कब हुआ था बेटा? 12 मई को पहुंच गए थे दिल्ली। याद रखिए, 12 मई को दिल्ली जफर के नेतृत्व में इकट्ठा हो गए थे। आप तो समझ रहे हो ना कब होगा? इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर क्या होना चाहिए बेटा? सारे बच्चे जवाब दो। हाँ, 10 मई। सारे लोगों का आंसर 10 मई इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 1857 के समसामयिक या समकालिक इतिहासकार कौन है बेटा? मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास, बंदो होना चाहिए, बंदोपाध्याय जो भी है, दुर्गादास थे, सैयद अहमद खां, मोइनुद्दीन। तो इसका आंसर क्या लिखोगे बेटा?
ये 1857 के समसामयिक या समकालिक इतिहासकार ये चारों लोग हैं बेटा। ये समकालिक जो है 1857 के विद्रोह के समय के इतिहासकार हैं। ये चारों इतिहासकार, डी इज द राइट आंसर। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में किसने उसके मित्र ने धोखा दिया था, जिसने अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है? ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है जिसने धोखा खाकर बेचारा मारा गया? विश्वास किया, हमेशा दगाबाजी कर जाते हैं भाई, मत करिए। ऐसे लोग जो है, काश ये जिंदा होता तो पूरा सैनिक नेतृत्व लंबे समय तक चला होता आंदोलन। ये थे टाटा टोपे जी थे, ठीक है, याद रखिएगा। एक राजा थे, बता रहा हूं, नरवर के राजा थे बेटा। नरवर के राजा बहुत बड़ा अंग्रेजों का चाटुकार था, ऊपर से दिखावा करता था कि मैं भारतीयों के साथ हूं, लेकिन ये अंग्रेजों से मिला हुआ था। ये टाटा टोपे उसी के पास जाते हैं, नरवर के राजा, और उस राजा का नाम था, नरवर के राजा का नाम था मानसिंह। पूछे कभी तो उनका नाम क्या था? मानसिंह। मानसिंह के यहाँ इन्होंने शरण ले लेते हैं। शरण लेने के बाद टाटा टोपे को अंग्रेजों को इंफॉर्मेशन देते थे, आ जाइए, मैंने टाटा टोपे को अपने घर पे सुलाया हूं। सोते समय टाटा टोपे को पकड़ लिया जाता है और उन्हें फांसी चढ़ा दिया जाता है। तो बेटा आज से बताइए, आज आप लोग बताइए, नरवर के राजा मानसिंह, इनके लिए कौन सा वर्ड यूज करोगे? इनके लिए कौन सा? एक तो युद्ध में भाग नहीं ले रहे हैं, और यदि कोई व्यक्ति शरण लिया था तो उसको अंग्रेजों से पकड़वा के फांसी दे देते हो। इनके लिए हम वर्ड नहीं उपयोग कर सकता हूं। ऐसे गंदे लोगों के कारण से ही हमारा देश गुलाम हुआ है। ऐसे गंदे लोगों के कारण से मेरा देश कभी फ्यूचर में आपत्ति आती है, वैसे आएगी नहीं। हमारे क्लास में इतने सारे योग्य बच्चे रहेंगे, है ना। भारत के लोग अब वो युवा नहीं है। हम तो ये कहते हैं भारत को स्वतंत्रता दिवस ही नहीं मनाना चाहिए। अब भारत में गुलाम चीजी का बार बार हर साल याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि हम गुलाम थे, ठीक है। ये हमारे साहित्यिक बुकों में रोज पढ़ाया जाना चाहिए, ना कि इसके लिए एक विशेष दिन निर्धारित नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को रोज के रोज डेट निर्धारित कर देना चाहिए, ठीक है। अरे भैया, मेरे चिल्लाने से यदि आपको कानों को तकलीफ हो रही है तो क्लास छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भैया। यदि मेरे चिल्लाने से आपके कानों को तकलीफ हो रही है तो प्लीज आप क्लास को छोड़ सकते हैं। क्यों भाई, गलत तो नहीं कह रहा हूं? क्यों बेटा, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? तो ये आपका आंसर, ये आपका क्लियर हो गया है। टाटा टोपे को ऐसा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? अभी भैया मैं युवा आदमी हूं तो चिल्लाऊंगा ही, है ना, आवाज मेरी तो है ना भी। निम्न में कौन सा एक क्षेत्र 1857 निम्न में कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी था, चित्तौड़ था, जगदीशपुर, लखनऊ। कौन सा क्षेत्र होगा जो प्रभावित नहीं होगा? प्रश्न से ही क्लियर हो जा रहा है, प्रश्न से ही क्लियर हो जाएगा कौन होगा। राजस्थान मुगलों के वफादार रहे। वैवाहिक संबंध, अपनी रीति रिवाज सब चेंज करके इन्होंने जो है मुगलों में अपने संबंध स्थापित किए, और जब मुगल लोग अंग्रेजों के अधीन आ गए तो ये अंग्रेजों के चाटुकार बने रहे। तो चित्तौड़ इसमें शामिल नहीं था बेटा। वो मत सोचना, हम राणा प्रताप वाली कहानी उस समय की घटना नहीं है। आप मत सोच लीजिए कि महाराणा प्रताप और अन्य लोगों के बारे में। तो उस समय राजस्थान अछूता था। कथन एक दे रहा है, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। मतलब बेटा, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी क्या था? उसका सीमित सामाजिक आधार था। मतलब बहुत ज्यादा लोगों ने उसका सहयोग नहीं दिए थे, सामाजिक नेतृत्व नहीं मिल पाया था, और यह इसमें से सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। लोग अपने हितों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। स्टार्टिंग में तो बात सही होती है, लेकिन बाद में सही नहीं है। मींस ए इज द राइट आंसर, एंड आर क्या है? इसका कारण जो है इसका गलत है। मतलब ए सही है और आर गलत है। ओके बेटा, ओके बेटा, बताइए पहले। ओके, अगला क्वेश्चन है, इन मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। बताइए बेटा,
इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में कौन सा एक घटना एचिसन का कथन है, किसका है? 1857 का है कि चंपारण का है कि खिलाफत का है कि 42 का है? तो एचिसन को कौन मारा था गोली? एचिसन को मैंने बताया था, याद रखिएगा, एचिसन को गोली कौन मारा था? सारे बच्चे कमेंट करो, सारे बच्चे कमेंट करो इस क्वेश्चन का। ए 1857। और गोली मारने की बात कौन आया था? एचिसन को जो गोली मारा था बैरकपुर में, कलकत्ता में, याद है? यहीं से 1857 की विद्रोह की शुरुआत हो जाती। मंगल पांडे। अगला चलिए बेटा, आप लोगों के सहयोग से आपकी क्लास लाइट कटने के बाद भी सब कुछ चल रहा है, सारी चीजें हैं, बस हमारे जो है सिस्का की लाइट का कनेक्शन खराब होने के कारण से ये क्लास डिस्टर्ब हुआ। तो लेकिन कोई बात नहीं, हमें अपना क्वेश्चन कराना था, मैंने उस क्वेश्चन को पूरा किया, हमने उस क्वेश्चन को पूरा किया। आप लोग जितने बच्चे क्लास में आए हो, मेरी क्लास अच्छी लगी हो, हमारा मेहनत आपको अच्छा लगा हो, तो मेरे क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और रियल में लगता है कि मैं मेहनत किया हूं तो अपने ग्रुप में, अपने रिलेटिव, अपने रिश्तेदार, अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिएगा। मैं भी यदि मेरा क्लास अच्छा नहीं लगा है तो बेटा ना लाइक करिएगा, ना सब्सक्राइब करिएगा और मत शेयर करिएगा। ओके, हाँ, आपको अच्छा नहीं लगता है, मुझसे व्यक्तिगत नफरत है, डिसलाइक करके जरूर जाइएगा। ओके बेटा, गुड नाइट। हम सुबह पुनः मिलेंगे। 8 बजे मेरी क्लास होती है बेटा, याद रखिएगा। 8 AM पे मेरी क्लास होती है, 8 AM पे मेरी क्लास होती है। और वो जो 8 AM की मेरी क्लास होती है वो होती है मैथ की। डेली मेरी 8 AM की मैथ की क्लास होती है और उसमें जो टॉपिक ले रहा हूं बेटा ग्राफ का क्वेश्चन है। और ग्राफ पेट में जानते हो 20 नंबर का आ रहा है। पूरा क्लास ले रहा हूं तो सारे बच्चे जो है उस क्वेश्चन को जरूर करिएगा। कल जो है 5th चैप्टर होगा, ये 5वां टॉपिक होगा आपका ग्राफ का। तो सारे बच्चे 8 AM पे जरूर क्लास को ज्वाइन करिएगा। ओके, 8 AM पे जरूर क्लास को ज्वाइन करिएगा। तो हमें आपसे विदा होने में बड़ा कष्ट है। आप लोग जो है रेगुलर क्लास में ज्वाइन करिए बेटा। ये अभी मुझे जो है आज केवल 16वां दिन है, 16 दिन हुआ मुझे यूट्यूब पे ज्वाइन किए। मैंने 16 दिन में आप लोगों को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं, यकीन करिएगा। मैं एक दिन यही आपका चैनल, एक दिन यही उद्भव सर मैथ बहुत सारे बच्चों को एजुकेशन में बहुत बेहतर वर्क करेंगे। बहुत सारे एडुकेटर को, बहुत सारे टीचर को हम इसमें जोड़ेंगे जो आपको दिल से, मोहब्बत से, अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे और आपके सपने को साकार करने में टॉप लोगों को हम इसमें जोड़ने वाले हैं। बशर्ते इस चैनल को अपना चैनल मानिए, इस चैनल को अपना चैनल मानिए। और इस चैनल को हमें तो यही सोचता हूं कि आप पहले अपने रिश्तेदार के हर प्रत्येक बच्चे को जोड़ दीजिए। यकीन मानिएगा, हमें तो मैं दावा कर सकता हूं कि मैथ उसकी तो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। इतिहास में प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, आप जानते हो कि ये 40-50 क्वेश्चन कराने में ही 1 घंटा लग जाता है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जाता। ओके बेटा, तो बेटा ठीक है, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।